फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अंजलि और आज हम आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं सामने। और इसमें एक नया टॉपिक है। आप सबको ये टॉपिक शायद बहुत अच्छा लगे और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी होगी। तो जानते हैं हमारा नया टॉपिक किस चीज़ पर है। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है कि हम एक अट्रैक्टिव वुमन कैसे बने। हम एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमन है, कोई भी हो। मैक्सिमम मैं हाउसवाइफ को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है वो अपने आप को थोड़ी सी डाउन समझ लेती है कि यार हम तो हाउसवाइफ है, हमारे पास हम अट्रैक्टिव कैसे हो सकते। तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, अट्रैक्टिव हर कोई हो सकता है। और अट्रैक्टिव के लिए किसी का टैग नहीं लगा हुआ है कि आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हाउसवाइफ और वर्किंग वुमन दोनों तैयार हो जाइए अट्रैक्टिव वुमन बनने के लिए। और आइए हमारे साथ इस वीडियो में जानते हैं कि अट्रैक्टिव वुमन कैसे बनते हैं। तो अट्रैक्टिव होना आपके माइंडसेट से, अट्रैक्टिव होना क्या चीज है, आप क्या सोचते हैं? यही ना कि यार जो मिल्की वाइट हुआ, बहुत स्लिम ट्रिम है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल लुकिंग है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बहुत अट्रैक्टिव है। उसको मतलब हम खुद में ये समझ लेते हैं हम उसके सामने कुछ नहीं है, सामने वाला ये जो जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि हमें बाहर से दिख रही हैं वो अट्रैक्टिव है। हमारे माइंडसेट में ये आता है। तो सबसे पहली और सबसे आपकी जो बड़ी गलती है वो यही है कि आपको अट्रैक्टिव का डेफिनेशन ही नहीं पता है कि अट्रैक्टिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव उसको नहीं कहते, वो फर्स्ट लुक है आपका, अट्रैक्टिव नहीं है। वो फर्स्ट लुक है जो कि अट्रैक्टिव होने का एक छोटा सा पार्ट बन सकता है। लेकिन अट्रैक्टिव होने के लिए इनर और आउटर दोनों का अच्छा होना जरूरी है। हम अट्रैक्टिव कब लग सकते हैं? जब हमारा इंटरनल और आउटर दोनों चीजें बैलेंस्ड वे में अच्छी हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा, ये पर्सन जो है वो अट्रैक्टिव है। ऐसा उसमें कोई लिखा नहीं है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सांवले हैं, नाटे हैं, छोटे, पर खुद को उनको देख के भी आपको ऐसा लगेगा जैसे नहीं, कुछ तो बात ऐसा है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ खींचे जाते हैं, आप उसको बार बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आप उसको सुनना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। कुछ तो ऐसा होता है ना। तो वो चीज जिसकी वजह से आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं वो है उसका अट्रैक्टिवनेस होना। यानी कि वो उसके पर्सनालिटी को इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि आपकी नजर खुद ब खुद उसको ढूंढने चली जाती है कि यार इसमें कुछ तो बात है जिसे हम हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये चीज होती है अट्रैक्टिवनेस। एक अट्रैक्टिव पर्सन को हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई उसे एक बार जरूर देखता है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं उसके बारे में जरूर सोचता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर, बाहर की चीजों को, फेशियल लुक को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि वो अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि हम या आप कैसे एक अट्रैक्टिव वुमन बन सकती हैं या एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप एक अट्रैक्टिव लुक ले सकती हैं, आप एक अट्रैक्टिव लोगों को अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। खुद में आपके अंदर वो चीज आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मुझ में भी कोई बात है। तो सबसे पहला, अट्रैक्टिव होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर आप क्या पहनेंगी, आप क्या कैरी करेंगी जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव लग सके। आपके ऊपर ऐसी कौन सी ड्रेस है, कौन सी हेयर स्टाइल है, कौन सा लुक है, कौन सा मेकअप है, कौन सा लिप शेड अच्छा है लिपस्टिक में। आप इन सभी चीजों को अपने बारे में, मतलब खुद को जानिए कि आपके ऊपर कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती हैं। वो सारी चीजें आपके लुक को बेटर करती है और वो चीजें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। फिर इसमें एक और बात आती है कि हम जो ड्रेस कैरी कर रही हैं, सबसे पहले दूसरों को देखा देखी नहीं। हमें जीन्स टॉप नहीं मान लो पसंद है, फिर भी हम कैरी कर रहे हैं लोगों की देखा देखी, तो ये नहीं, ये अट्रैक्टिव में नहीं आएगा क्योंकि आप उसमें खुद में कंफर्टेबल नहीं हो रही। तो आप अपने कंफर्टेबल जोन में रह करके अट्रैक्टिवनेस दिखा सकती हैं। तो कह सकते हैं आप जिस भी ड्रेस में कंफर्टेबल है आप वो पहनिए, जो हेयर स्टाइल आपको पसंद है, जो मतलब किसी की देखा देखी नहीं करिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है
वो चीज़ पहनिए, वो चीज़ कैरी करिए और उसमें खुद को ये फ़ील कराइए कि मैंने जो पहना है, मैंने जो कैरी किया है, वो सब अच्छा है, वो सब बेस्ट है। और अंदर से एक उसको अपने अंदर जो कहते हैं ना कि इंटरनल फीलिंग्स लाइए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बस ये चीज़ फीलिंग लाइए, तो आप जो है पर्सनैलिटी का जो पहला स्टेप है, वो आप क्लियर कर जाएँगे और आप अपने आप को एक स्टेप अपर लेवल पर पहुँचा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसमें कि हम कहते हैं किसी भी इंसान को हम अगर देखते हैं तो उसका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर कोई इंसान यूं लूज सा पड़ा हो, नजरें यूं झुकी हुई हो, किसी से नजरें मिला के बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज जो है वो हमारे बॉडी के पोस्चर, हमारी बॉडी की पर्सनालिटी को डाउन कर देता है। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें अपने बॉडी के पोस्चर को स्ट्रेट रखना है, एक्टिव रखना है, टाइट रखना है। अब यूं ऐसे करके अगर हम बैठे हैं, थोड़ी सी हमारे शोल्डर्स यूं झुके हुए हैं, पीछे से थोड़ा सा बैक साइड जो है हमारा निकला हुआ है, तो वो चीजें नहीं, हमें खुद को स्ट्रेट रखना है। तो इसके लिए मैं आपको ये एक आइडिया बता सकती हूँ कि आप जो है पहले अपने आप को क्या करिए, इन शोल्डर्स को यूं ऐसे पीछे खींच लीजिए, पीछे खींच करके इसको ऐसे करिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने पर आपके ये दोनों शोल्डर्स टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट स्ट्रेट वे में बैठेंगी। स्ट्रेट पोस्चर जो है आपके बॉडी को अच्छा रखता है, हेल्दी भी रखता है और आपका पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है, एक स्टेप और अपर लेवल पे ले जाता है, जिससे आपका एक अच्छा लुक आता है। फिर चाहे आप हाइट में छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, कुछ भी हो सकती है। तो वो आपका सबसे बड़ा चीज़ है पोस्चर। आपका चलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। आप देखिए ज़रा बॉलीवुड के हीरोइंस को या जिसको भी आप प्रेफ़र करते हैं, जो एक अच्छी सेलिब्रिटी है उनको देखिएगा, उनका बैठने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका खड़े होने का स्टाइल, हर चीज़ मायने करता है। होता है ना, आपने नोटिस किया होगा ना, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी को बताता है, वो उनका पर्सनालिटी को और अपर लेवल पे ले जाता है। थर्ड पॉइंट है आपकी कि आप अगर ओवर थिंकिंग करती हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बारे में शेयर किया था कि ओवर थिंकिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप चाहे तो वो वीडियो मेरे लिंक बटन में देख सकते हैं, नीचे नीचे मेरे लिंक में दिया होगा, मैं उसको डाल दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने से हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है, साथ ही साथ हमारी पर्सनालिटी पे भी असर पड़ता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपको स्ट्रेस होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगी, उससे आपकी फिजिकली प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। तो उस समय आप जब किसी से बात करेंगी, किसी से अपनी कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगी, तो आप एक अंदर से आपको देख के ऐसा फील होगा सामने वाले को कि इसकी बातों में दम नहीं है। वो आपको उतना ध्यान से नहीं सुनेगा, वो आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि आप जो है उस लेवल पे होकर के अपने आप को शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो अगर आप जो है ओवर थिंकिंग कर रही हैं, और ओवर थिंकिंग करने से एक बात बताइए, ओवर थिंकिंग करके क्या आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। उल्टा वो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, और उसके अलावा जो है आपकी पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, इससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, ये आपकी पर्सनालिटी को फिर से एक स्टेप और अपर लेवल पे ले जाएगा। आप किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग के मोड से देखिए, प्रॉब्लम में फंसिए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहेंगी अगर आप, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ओवर थिंकिंग के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो उसको सॉल्व करिए, उसको अच्छा करिए और अपने आप को भी पर्सनालिटी के थर्ड स्टेप पे पहुंचा लीजिए। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप जानते हैं लेडीज लोगों के लिए तो ये खास है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में होता है हम अपना मेकअप, अपने साथ कैसी चीज़ों को, कैसी एसेसरीज को कैरी करते हैं। मेकअप दो तरीके से हो सकती है, एक लाइट और हैवी। तो आपको पता है कि कहाँ
किस जगह पे हमें कैसा मेकअप करना चाहिए। आप जैसे कहीं ऑफिस जा रही हैं, वर्किंग वूमेन है, आप टीचर है, किसी जॉब में है, बैंक में है, कहीं भी है, और वहां पर आप यूं बड़े बड़े झुमके, हैवी सा ड्रेस, कोई भी हैवी ड्रेस आपने पहन लिया, बहुत ही बहुत ही डार्क मेकअप कर लिया, लिप शेड बहुत डार्क लगा लिया आपने, तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत डंप कर देगा, बहुत बेकार कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैरी करना है। आप कहीं अगर बाहर जा रही हैं तो आप जैसे पार्टी फंक्शन में तब आप कैरी कर सकती हैं। आप चाहे तो बड़े झुमके पहनिए, बन बना लीजिए अच्छी सी, अच्छे से, मतलब हैवी मेकअप आपका पार्टी फंक्शंस के लिए ठीक है। उसमें भी जो आपके फेस को सूट करे, जो आपकी बॉडी को सूट करे, आप वो चीजें कैरी करिए, ठीक है। और अगर आप ऑफिस वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, तो वहां पर लाइट शेड में मेकअप करिए जो कि बहुत कम दिखाई देता है, जिससे आपका लुक और अच्छा आता है। और मेकअप का मतलब कभी भी ये नहीं कहता कि अपने आप को फुल कवर कर लो मेकअप के अंदर, जिससे आपका जो ओरिजिनल चेहरा है वो ना दिखाई दे, चाहे आप वो पार्टी में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो। तो मेकअप आप ऐसा करिए जिससे आपका एक लुक आ जाए, एक चेहरे पर जो ग्लो है वो आए। बाकी आप अपने आप को एज यूजुअल जैसे हमेशा दिखती हैं वैसे ही बना के रखिए, क्योंकि वो ही आपकी असली क्वालिटी है। और फिफ्थ पॉइंट है आपके पास कि सबसे पहले आपका जो है बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आप किसी के साथ कैसे बातें कर रही हैं, कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही हैं, वो चीज़ बहुत मायने रखता है। अगर आपके बात करने का तरीका, आपके जो बात के साथ आपके जो मूवमेंट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो मैच करे, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कैसे बोल रही हैं, किस जगह आपको कैसे बातें करनी है। आपकी बातों में एक एटिकेट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो प्यार से बातें करना है, मुस्कुरा के बातें करना है। किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट दे के बातें करना है। जो भी एक एटिकेट है बात करने का, वो सारे आपकी बातों में आने चाहिए। क्योंकि ये जो बोलने का तरीका, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो सामने वाला हमें सुनता है, लेकिन अगर यही हम अच्छा नहीं बोलेंगे, हमारी बातें बहुत रूड होंगी, बहुत बेकार होंगी, फालतू होंगी, तो कोई हमारी बातों को नहीं सुनेगा। अगर यही वीडियो मैं बना रही हूँ, अच्छी तरह से बना रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सुनेंगे। आपको मेरी बातों में कुछ ऐसा लगे ही ना कि ये गलत वर्ड बोल रही है, तो आप नहीं सुनेंगे मेरी बात को। छठा पॉइंट है आपके पास कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, अच्छा है, मुझे मेरे बेटरमेंट की तरफ ले जाएगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज को लेकर के, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर से आपके बॉडी का लैंग्वेज वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसको अपनी आईज ऐसे रोल करके दिखा देंगे, आप हल्का सा मुंह टेढ़ा कर लेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन की निशानी है, जो कि एक फिर से पर्सनालिटी को डाउन कर देती है या आपकी पर्सनालिटी को अच्छा नहीं करती। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेकर के रहना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, मेरे अंदर ये कमी है, तो उस चीज़ को जानिए, उसको सुधारिए, उसको अच्छा करिए। ये है, उस पर खुद में हीन भावना महसूस करना ना, ये भी नहीं करना है, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ओके, तो ये चीज़ पर ध्यान रखना है। तो अभी आप ये सोचेंगे कि अभी तक तो इसने ये चुन्नी नहीं लगाई थी, फिर इसने ये चुन्नी लगा ली, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, मुझे ये लगाना पसंद है, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मुझे इसमें बुरा नहीं लगता है। ये मेरे लिए वो चीज़ है जिससे मेरे सास ससुर खुश रहते हैं, उनके नज़रों में मेरी इज्जत और मेरे नज़रों में उनकी इज्जत को बनाए रखना ही काफ़ी है। तो बस इसके लिए, और शायद मुझे लगता है मैं इसमें अच्छी भी लगती हूँ, है ना, मेरी पर्सनालिटी को थोड़ा सा सूट करता है, तो इसलिए ऐसा, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचिएगा, आप हर वो चीज़ कैरी करिए जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे। आप अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दीजिए, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने आप को एक बेटर वे में एक्सप्रेस करने के लिए तैयार रहिए। तो वो आपकी पर्सनालिटी को अपर से अपर लेवल तक ले जाता है।
तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करती हैं। तो हो जाइए लेडीज तैयार अपने पर्सनालिटी को एक अच्छे तरीके से ग्रूमिंग करने के लिए, ताकि हर कोई देखे तो कहे हाँ, इसमें कुछ चीजें तो अच्छी है। हर कोई आपको वापस एक बार पलट के जरूर देखे और कहे कोई तो बात है इसमें। अगर आप कहीं बोले तो आपकी बातों को लोग सुने। वो होती है पर्सनालिटी। और एक और चीज, बोलने पर भी एक और चीज कहूंगी, ज्यादा नहीं बोलिए। जो बोलिए जरूरत का बोलिए, काम का बोलिए, अच्छा बोलिए। और अगर थोड़ा सा मन करे तो एंटरटेन कर सकती हैं, लेकिन हाँ, किसी को बुरा लगे ऐसी बात नहीं बोलिए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए, फिर आपकी पर्सनालिटी और अच्छी और अच्छी और अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिएगा अपना।